पहला प्रश्न। भगवान, जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है। मैं आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूँ। कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर उड़ाने भरने लगता है और आंसुओं की झड़ी लग जाती। मेरी ये हालत देखकर लोग मुझे पागल कहते हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि इन गैरिक वस्त्रों में बहुत खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। कृष्ण भारती सन्यास का रंग शुरू तो बाहर से ही होता है, लेकिन अंत तो तभी है जब भीतर भी रंग जाए। और जो बाहर से रंगने को राजी हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने द्वार खोले, उन्होंने सूचन दिया कि हम भीतर से रंगने को भी राजी हैं। यह रंग गुलाल, यह गैरिक आभा धीरे धीरे व्याप्त होगी, गहन होगी, और एक घड़ी ऐसी आएगी बाहर भीतर एक ही रंग हो जाएगा। जब बाहर और भीतर में कोई भेद न रह जाए, तभी जानना कि वास्तविक संन्यास घटित हुआ। वही घड़ी करीब आ रही है, और जब भी ऐसी घड़ी करीब आएगी लोग पागल कहेंगे, क्योंकि लोग तर्क से जीते, गणित से जीते, हिसाब किताब रखते हैं। बाहर बाहर होना चाहिए, भीतर भीतर होना चाहिए। शरीर शरीर, आत्मा आत्मा, बुद्धि बुद्धि, हृदय हृदय, वे विभाजन करके रखते, हर चीज को खंडों में बांट के रखते। सन्यास का अर्थ ही है समग्रता। बाहर को भीतर में डुबा देंगे, भीतर को बाहर फैला देंगे, बुद्धि को अलग थलग न रहने देंगे, हृदय में मिला लेंगे। भाव और विचार एक साथ नाचे, देह और आत्मा में रंच मात्र भी भेद न रह जाए। पदार्थ और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएं, सब द्वंद्व मिटे, द्वंद्वातीत का जन्म हो, अद्वैत उमगे। लेकिन अद्वैत तो निश्चित ही पागलपन जैसा मालूम होगा, क्योंकि अद्वैत का अर्थ हुआ बुद्धि ने जितनी सीमाएं खींची थी तुमने सब पोंछ डाली। बुद्धि ने भेद खड़े किए थे, तुमने सब मिटा दिए। अद्वैत का अर्थ होता है एक ही है, और उसे बांटना भ्रांति है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, माया और ब्रह्म दो नहीं है, दो का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन जीवन का सारा व्यवहार दो के स्वीकार पर खड़ा है। इसलिए जब भी किसी के जीवन से दो का भाव गिरेगा, लोग पागल कहेंगे। लोग ठीक ही कहते हैं, उससे पीड़ा भी मत लेना, उससे दंश मत पाना। लोग अपने तरफ से ठीक ही कहते, उनकी बात को लेके उनके अनुसार चलने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि वह अब संभव नहीं होगा। यह रंग चढ़े तो फिर उतरता नहीं।
बाहर के दिए तो बुझ जाते, तेल चुक जाता है, बाती चुक जाती, दिए टूट जाते, भीतर का दिया बुझता नहीं। बिन बाती बिन तेल, न तो वहां तेल है जो चुक जाए, न बाती है जो जल जाए, न दिया है जो टूट जाए। भीतर शाश्वत धारा है प्रकाश की। वहां प्रतिपल दिवाली है और प्रतिपल होली है। वहां तो पहुंच ही वे पाते हैं जो पागल होने को ही नहीं, बिल्कुल मिट जाने को राजी। मुझसे वो कहते हैं, परवाने को देखा तुमने? देख यूं जलते, इस तरह से दम देते। देखा है परवाने को समा पर जल जाते। वही सन्यास का ढंग है। मुझसे वो कहते हैं, परवाने को देखा तुमने? देख यूं जलते, इस तरह से दम देते। जब परवाना समा के साथ एक हो जाता है, जब हमारी छोटी सी ज्योति उस विराट ज्योति में लीन हो जाती, जब हम उसी के रंग में रंग जाते। कबीर ने कहा ना, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। उसे देखने जो जाएंगे उस जैसी ही हो जाएंगे। उसे देखते ही देखने वाले में और दिखाई पड़ने वाले में भेद नहीं रह जाता। ये गैरिक रंग तो प्रतीक है, प्रतीक है बहुत सी बातों का। सुबह के उगते सूरज का, जब आकाश पर प्राची में लालिमा छा जाती, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश जब जगता है तो तुम्हारे अंतराकाश पर प्राची में लाली छा जाती। वही रंग उतर रहा है। अहोभाव से, आनंद से दोनों बाहें फैलाओ और जो आ रहा है उसे भेंट लो। जरा भी संकोच मत करना, लोक लाज मत करना, जरा भी लज्जा मत करना। हटा दो सब घूंघट, गिरा दो सब पर्दे। उस परम से तो कोई निर्वस्त्र ही मिलता है, जहां कोई अड़चन नहीं रह जाती। और उससे मिलना मिटना है। उससे मिलकर कौन जिया, कौन बचा? इसलिए रास्ता तो पागलों का है ही, होशियारों का नहीं। होशियार तो धन इकट्ठा करते, पद इकट्ठा करते, प्रतिष्ठा कमाते। पागल परमात्मा की तरफ जाते। फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है, कल नाम लेके तेरा दीवाना वार रोया। या तो पागल रोते हैं या उसके प्रेमी रोते। फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है, या तो उसकी अभीप्सा पैदा हो जाए या कोई पागल हो जाए। सच में तो दोनों एक ही बात के दो नाम हैं। मैं साधारण पागलों की बात नहीं कर रहा हूं, असाधारण पागलों की बात कर रहा हूं, मस्तों की बात कर रहा हूं। साधारण पागल तो वह है जो बुद्धि से नीचे गिर गया, असाधारण पागल वह है जो बुद्धि से ऊपर उठ गया। दोनों से बुद्धि छूट जाती, मगर जो बुद्धि से नीचे गिर गया उसका तो संसार भी गया, परमात्मा कहां मिला। उसके तो हाथ में जो था वो भी खो गया। मिलने की तो कोई बात नहीं। जो बुद्धि से ऊपर उठता है उसका भी संसार खो जाता है, लेकिन संसार का मालिक मिल जाता है।
और जिसको मालिक मिल गया उसको तो सारा साम्राज्य मिला ही हुआ है। लोग हंसेंगे भी, लोग मखौल भी उड़ाएंगे, लोग पागल भी कहेंगे। ऐसा उन्होंने सदा किया है, यह उनकी पुरानी आदत है, कुछ नई नहीं। दिल के तई आतिशे हिजरा से बचाया न गया, घर जला सामने और हमसे बुझाया न गया। जब तुम अपने घर को जलते हुए देखोगे तो दूसरे तुम्हें पागल तो कहेंगे ही कि खड़े खड़े देखते क्या हो, बुझाते नहीं। उन्हें क्या पता कि बूंद मिट रही है और सागर हो रहा है। उन्हें क्या पता कि बीज टूट रहा है और वृक्ष का जन्म हो रहा है। उन्हें क्या पता कि सूली के पीछे सिंहासन है, सूली ऊपर सेज पिया की। उन्हें तो सूली दिखाई पड़ रही। दिल के तई आतिशे हिजरा से बचाया ना गया, घर जला सामने और हमसे बुझाया ना गया। ये गैरिक वस्त्र अग्नि के प्रतीक भी है। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। किस घर में आग लगानी? अहंकार के घर में आग लगानी। ये आसियां दिखता है कि आसियां हैं, ये कारागृह है, ये कैद है। ये तो जली जाए तो तुम मुक्त हो जाओ, ये तो राख हो जाए तो सारा आकाश तुम्हारा हो जाए। लेकिन लोग पागल कहें तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसे वे घर समझते हैं उसे तुम जलाने चल पड़े, और जिसे वे यश समझते हैं उसे तुमने दो कौड़ी का माना। मार रहता है उसको आखिरकार, इसको जिससे प्यार होता है। प्रेम के रास्ते पर तो मृत्यु अहोभाग्य है, लेकिन जिन्होंने प्रेम जाना ही नहीं उन अभागों को तो मृत्यु मृत्यु ही है। फिर प्रेम के रास्ते पे घटे कि घृणा के रास्ते पे घटे, उन्हें कुछ भेद मालूम नहीं होता। वे तो इतना ही जानते हैं, खाओ पियो मौज करो, मौत आ गई सब छिन जाएगा। उन्हें पता नहीं है कि एक ऐसी भी मौत है कि छिनता नहीं, मिलता है। एक ऐसी भी मौत है कि क्षुद्र छिनता है और विराट मिलता है। एक ऐसी भी मौत है जो महाजीवन का द्वार है। पर उन पर दया करना, उन पर नाराज भी मत होना, उनसे विवाद भी मत करना, क्योंकि कृष्णा वे विवाद समझेंगे भी नहीं। पूछा है, जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है। बदल ही जाना चाहिए। संन्यास लो तो बदलेगा ही। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं कपड़ों का रंग बदलने से क्या होगा। ये तो बाहर की बात है, भीतर से तो हम आपके सन्यासी हैं ही। मैं उनकी आंखों में देखता हूं, न वे बाहर से हैं न वे भीतर से। भीतर की बात तो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि बाहर से बच जाएं। मैं उनसे कहता हूं, ईमान से कहते हो, भीतर से सन्यासी हो, या केवल बातचीत कर रहे हो, बहाना खोज रहे हो। अभी बाहर से सन्यासी होने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन आदमी बड़ा चालबाज है, बड़ी ऊंची बातें उठाता है। छोटी मोटी बातों को तो करना ही क्या है, बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर भीतर की बात तो ऐसी है कि कोई किसी को दिखाई पड़ती नहीं। जो कहता है कि मैं भीतर से सन्यासी हूं, बाहर से लेने से क्या होगा,
उसे भी जब प्यास लगती तो बाहर से पानी पीता है। ये नहीं कहता है कि भीतर की प्यास को बाहर के पानी से क्यों बुझाएं, भीतर की भूख को बाहर के भोजन से क्यों बुझाएं, भीतर के प्रेम को बाहर के प्रेमी से क्यों बुझाएं। तब बाहर का पानी, बाहर का भोजन, बाहर का प्रेम, बाहर की श्वास सब स्वीकार है। लेकिन जब सन्यास की बात उठे तो कहता है बाहर से क्या जरूरत, भीतर तो मैं सन्यासी ही हूं। जब सर्दी लगती है तो बाहर से कोट पहन लेते हो, कपड़े पहन लेते हो। तब नहीं कहते कि सर्दी तो भीतर लग रही, बाहर कोट पहनने से क्या होगा। बाहर और भीतर का फासला कहां है? जो अभी बाहर है अभी भीतर हो जाएगा, और जो अभी भीतर है अभी बाहर हो जाएगा। बाहर और भीतर में प्रतिपल लेन देन है। जो श्वास भीतर जा रही अभी भीतर है, क्षण भर बाद बाहर हो गई, और जो अभी बाहर थी क्षण भर बाद भीतर हो गई। वृक्ष पे फल लगा है, अभी बाहर है, फिर तुमने भोजन कर लिया, फल को पचा गए, खून मांस मज्जा बन गया, अब तुम्हारे भीतर। उसी से तुम्हारी हड्डी बनेगी, उसी से तुम्हारा मांस बनेगा, उसी से तुम्हारा रक्त बनेगा। इतना ही नहीं, उसी से तुम्हारी बुद्धि के तंतु बनेंगे, जिनसे तुम सोचोगे, विचारोगे, गणित करोगे, विज्ञान शोधोगे, काव्य लिखोगे। वो जो अभी बाहर वृक्ष पर लटका हुआ फल था, कल तुम्हारे भीतर से कविता बन के उमगेगा, गीत बन के उठेगा। वही फल सितार छेड़ेगा, संगीत जगाएगा। और जो अभी तुम्हारे भीतर है, कल मर जाओगे, जमीन में गड़ा दिए जाओगे, तुम्हारी लाश पर कोई वृक्ष उगेगा, तुम्हारी मांस मज्जा फिर फल बन जाएगी, खाद बन जाएगी। क्या बाहर क्या भीतर। बाहर भीतर का अंग है, भीतर बाहर का अंग है। झूठी चालबाजियों में, झूठे तर्कों में, तर्काभासों में अपने को मत उलझाना। कृष्णा, तूने हिम्मत की, सन्यास लिया बाहर से, अब भीतर से भी घट रहा है, अब फल पचने लगा, अब फल तेरा रक्त मांस मज्जा बनने लगा। आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूं, सन्यास का यही अर्थ है कि मैं हाथ देने को तैयार हूं, तुम ले लो। कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते, रोमांच होगा। जब आनंद बरसेगा, रोए रोए मग्न हो जाएंगे, रोआ रोआ नाचेगा, स्फुरना होगी। उसे दबाना मत, क्योंकि दबाना सिखाया गया है। हमारा जीवन का जो ढंग है अब तक, वो ऐसा है कि दब दब के जियो, न तो खुल के हंसना, न खुल के रोना, न खुल के नाचना। तुम्हारी देह कुछ बातें भूल ही गई, तुम्हारा मन कुछ बातें विस्मरण ही कर गया है। न रोए कभी, न नाचे कभी, न हंसे कभी, पंगु हो गए हो। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए यह अनिवार्य कदम है। इसलिए जब रोए खड़े हो जाएं, रोमांच हो, आह्लादित हो जाना। प्रार्थना करीब है, परमात्मा पास है, इसलिए रोए खड़े हो गए होंगे। देखते वृक्षों के पत्ते हिलते, उसका अर्थ हवाएं आ गई, वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। जब रोमांच हो तो समझना कि परमात्मा बहुत करीब से गुजर रहा है, उसका चुंबक बहुत करीब है। उसी के चुंबकीय आकर्षण में रोए खड़े हो गए, रोमांच हुआ है। सौभाग्य समझना। शरीर उड़ाने भरने लगता है, भरेगा ही, भरना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारा अंतर्जीवन निखरेगा, रंगेगा, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर
होली का उत्सव होगा और दिवाली के दिए जलेंगे, तुम निर्भर होगे। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब तुम्हें बांध के न रख सकेगा, अब तुम पंख फैलाओगे। अब तुम्हारे डैने आकाश को नापने के लिए, चलने के लिए तैयार होने लगेंगे। शरीर उड़ाने भरने लगता, आंसू की झड़ी लग जाती। ये आंसू परम आनंद के आंसू हैं। रोकना मत, पहुंचना मत, संभालना मत। तुम्हारे पैर डगमगाने लगे तो समझना कि मंदिर बहुत करीब है। उसके मंदिर में कौन संभला हुआ पहुंचा है? उसके मंदिर में लोग डगमगाते हुए ही पहुंचते। कुछ हो रहा है, कुछ गहरा हो रहा है। ए दोस्त, मेरे सीने की धड़कन को देखना। वो चीज तो नहीं है मोहब्बत कहें जिसे, वही चीज। दिल जोर से धड़क रहा है, रोमांच हुआ है, आंखें गागर की तरह आंसुओं को बहा रही हैं, शरीर उड़ान भरने को आतुर हो रहा है। डर भी लगेगा, भय भी होगा, क्योंकि हमें सदा कहा गया है कि आंसू दुख के लक्षण। 100% बात गलत है। आंसुओं का दुख से कुछ लेना देना नहीं, कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। आंसू तो अतिरेक के लक्षण हैं, न दुख के, न सुख के, न प्रीति के, न क्रोध के, न घृणा के, अतिरेक के। जब भी कोई भाव अतिरेक से हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है, तो आंसू उसे बहा के बाहर ले जाने लगते। लोगों के मन में आंसू दुख के पर्यायवाची हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज अतिरेक से जानी है, दुख। और तो उन्होंने अतिरेक से कुछ जाना नहीं, इसलिए दुख और आंसुओं का साहचर्य हो गया है। जब तुम आनंद में भी अतिरेक जानोगे तो आनंद के भी आंसू बहेंगे। लोग क्रोध में भी रोने लगते, स्त्रियां अक्सर क्रोध में रोने लगती, क्रोध का अतिरेक हो जाता है। करुणा में भी लोग रोते, प्रेम में भी लोग रोते, और घृणा में भी। इतना स्मरण रखना कि आंसू तो जो भी तुम्हारे भीतर संभालने के बाहर हो जाता है, उसको तुमसे बाहर ले जाते। जैसे घड़ा भर गया और ऊपर से बहने लगा, बस ऊपर से बहने का लक्षण है। अश्क आंख से, दिल हाथ से, जी तन से चला जाए, ए वाए मुसीबत, कोई किस किस को संभाले। अब संभालना ही मत, क्योंकि संभालना घातक है और संभालने की आदतें पुरानी है। संभालो तो संभाल सकोगे, रोको तो रोक सकोगे, हर चीज का दमन किया जा सकता है। लोग आनंद तक का दमन कर लेते। कुछ दिन हुए, चेतना मेरे पास सांझ मिलने आई थी। उसके माथे पे मैंने हाथ रखा, देखा अतिरेक से उसके भीतर आनंद उठा, पर जैसे अनजाने, जैसे मूर्छा में। उसने अपना ओंठ काट लिया, वो भी मैं देख रहा। उसने अपना ओंठ काट लिया, अपने दांतों में ओंठ भींच लिया। वो दबा रही, वो घबरा गई। इतना आनंद प्रकट करना पागलपन मालूम होगा। शायद सोच के उसने किया भी नहीं। ये ओंठ को दांतों के बीच दबा लेना, दबाने का एक ढंग है। एक गहन अवसर चूका, कोई चीज उठी उठी हो रही थी, दबा दी गई। होश रखो, जब कुछ बहना चाहे तो बहने दो।
घबराहट इतनी भी हो सकती है कि बहुत बार ऐसा लगे किस झंझट में पड़ गए। छोड़ें, इस उपद्रव से हट जाएं। मजाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई, ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया। और कई बार ऐसा आएगा, छोड़ो ये प्रेम की झंझट, ये प्रार्थना की झंझट। ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया, बहुत बार ख्याल आया कि प्रेम का त्याग ही कर दें। हालांकि ये हो नहीं सकता। मजाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई, लेकिन प्रेम का त्याग एक बार भी ना हो सका। और फिर प्रेम जब प्रभु की तरफ बहता हो, तब तो उसके त्याग का कोई उपाय नहीं। आज ओंठ काट लोगे, कब तक काटते रहोगे? प्रभु और जोर से आएगा, मेघ और घने होकर बरसेंगे, बाढ़ आएगी और बहा ले जाएगी। एक बार तुमने द्वार खोल दिया बाढ़ के लिए, तो बंद कर लेने का उपाय नहीं है। और लोग पागल कहेंगे, कृष्णा, लोग कहेंगे कि बचो, इस स्थान से बचो, इस तरह के लोगों से बचो। मेरा नाम तक लेने में मित्रों को डर लगने लगता है, दूसरों से बात करते वक्त मेरा नाम नहीं लेते। ये सब भय छोड़ो। जो तुम्हें हुआ है उसे संक्रामक बनाओ। जो आंसू तुम्हें बह रहे हैं औरों को भी बहें, और जो रोमांच तुम्हें हो रहा है औरों को भी हो। जो उड़ान तुम्हारे भीतर जग रही है वो औरों के भीतर भी जगे। जाओ, उन्हें पागल कहने दो, लेकिन तुम अपने आनंद को बांटो, तुम अपने गीत को बांटो। 100 को बांटो तो शायद एक आध सुन लेगा, एक ने भी सुन लिया तो बहुत। कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाएं, हमने तुम्हें चाहा है, हजारों में कहेंगे। जाओ और कहो और पुकारो, और जब तुम्हारे भीतर कुछ होने लगे तो बांटना, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। रोकना मत, रोकने से मरता है, रोकने से सड़ता है। कितने ही स्वच्छ जल की धार क्यों न हो। कल मैं एक सूफी कहानी पढ़ता था। एक गरीब खानाबदोश तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मरुद्यान में, भयंकर रेगिस्तान के बीच एक छोटे से मरुद्यान में पानी का इतना मीठा झरना मिला कि उसने अपनी चमड़े की बोतल में जल भर लिया। सोचा अपने सम्राट को भेंट करूंगा। इतना प्यारा, इतना स्वच्छ उसने जल देखा नहीं था, और इतनी मिठास थी उस जल में। भर लिया अपनी चमड़े की बोतल में, और पहला काम उसने यही किया। राजधानी पहुंचा तो जाके राजा के द्वार पे दस्तक दिया। कहा, कुछ भेंट लाया हूं सम्राट के लिए। बुलाया गया, उसने बड़ी तारीफ की उस झरने की और कहा, ये जल लाया हूं, इतना मीठा जल शायद ही आपने जीवन में पिया हो। सम्राट ने थोड़ा सा जल लेके पिया, खूब प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। उस गरीब की झोली सोने की असरफियों से भर दी, उसे विदा किया। दरबारियों ने भी कहा कि थोड़ा हम भी चख के देखें। सम्राट ने कहा, रुको, पहले उसे जाने दो। जब वो चला गया तब सम्राट ने कहा, भूल के मत पीना, बिल्कुल जहर हो गया है। लेकिन उस गरीब आदमी के प्रेम को देखो। जब उसने भरा होगा तो मीठा रहा होगा, लेकिन चमड़े की बोतल में महीनों बीत गए उस जल को भरे हुए। वो बिल्कुल सड़ चुका है, जहरीला हो गया, घातक भी हो सकता है। इसलिए मैंने एक ही घूंट पिया
और फिर मैंने बोतल संभाल के रख ली। उसके सामने मैं तुम्हें ये जल नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम में इतनी समझ होगी कि तुम उसके सामने ही कह न दोगे कि ये जहर है। भूल के भी इसे पीना मत। स्वच्छ से स्वच्छ जल भी जब झरनों में नहीं बहता तो जहरीला हो जाता है। तुम्हारे आंसू अगर तुम्हारे आंख के झरनों से न बहे, तुम्हारे शरीर में जहर होकर रहेंगे। तुम्हारे रोए अगर आनंद नाचना चाहते थे न नाचे, तो तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा जहर बन जाएगी। इस जगत में लोग इतने कड़वे क्यों हो गए हैं? इसीलिए हो गए। इतना तिक्त स्वाद हो गया है लोगों से। शब्द बोलते हैं तो उनके शब्दों में जहर है। गीत भी गाएं तो उनकी गीतों में गालियों की धुन होती। सब जहरीला हो गया है, क्योंकि जीवन एक कला भूल गया बांटने की, देने की, लुटाने की। लुटाओ, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। लोग पागल कहें, ठीक ही कहते, बुरा न मानना। जो पागल कहे उसको भी बांटना। कौन जाने में भी तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण ही कारण हो। कौन जाने तुम्हें पागल कह के वो अपनी सिर्फ सुरक्षा कर रहा हो।